Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, reading section, that is letter writing. तो बच्चों हमने जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था रीडिंग सेक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन करा था 20 मार्क्स का होता है और नोट मेकिंग करा था। तो दो क्वेश्चंस होते हैं, दो अनसीन पैसेज होते हैं, एक में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए रहते हैं और वोकेबलरी रहती है, और सेकंड क्वेश्चन होता है आपका नोट मेकिंग। क्लियर? और टोटल जो है रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होता है और सेकंड सेक्शन आपका होता है एडवांस राइटिंग स्किल, जो आपका 24 मार्क्स का होता है और जिसमें आपके लेटर राइटिंग आता है, आपका एडवर्टीजमेंट आता है और पोस्टर मेकिंग आता है, आर्टिकल आते हैं। तो वन बाय वन जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने लेटर राइटिंग करा था और आप लोगों से क्वेश्चन भी पुट करे थे। तो अभी हम, अगर आप लोगों को फॉर्मेट अच्छी तरीके से आता है तो जैसे मैंने आपको कहा था, आपको ज्यादा लर्न नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में से ही जो है फॉर्मेट में फीड करना है और किस तरह से करना है यस्टरडे भी डिस्कस, राइट। तो अभी हम और क्वेश्चंस करते हैं सो दैट कि आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। क्लियर? तो बच्चों कल हमने ये डिस्कस करा था, एक बार और आपसे डिस्कस करते हैं कि लेटर्स जो हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर्स और एक होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर्स। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनको हम ऑफिशियल लेटर्स कहते हैं और उसके अंदर आते हैं आपके बिजनेस लेटर्स, जिसमें आस्किंग फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। सपोज कभी आपको जो है कुछ बुक्स ऑर्डर करनी है, किस तरह से वहाँ आपको जो है ऑर्डर प्लेस करने हैं, या ऑफिशियल लेटर मेकिंग इंक्वायरीज करनी है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट करना है, या लेटर्स टू द एडिटर। 10 से आपके ये जो है क्वेश्चन आता है, राइट। गिविंग सजेशंस ऑन एन इशू। और नेक्स्ट आपका आता है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, राइट, जॉब एप्लीकेशन। क्लियर? और नेक्स्ट होता है आपका इनफॉर्मल लेटर, जो हम रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो कल हमने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी थी कि कुछ रूल्स जो हैं आपको याद करने हैं कि किस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड आपको जो है फॉर्मेट में लिखना है आपको, चाहे वो सेंडर्स एड्रेस हो, चाहे रिसीवर्स का एड्रेस हो, चाहे डेट हो, आपको कहाँ लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड। और सेंडर्स एड्रेस में कभी भी अपना नाम को वहां पे मेंशन नहीं करेंगे। जो भी नाम अगर इधर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन तो आपको योर्स फेथफुली में वही नाम लिखना है। अगर इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आपको अपना नाम जो है वहां पे लिखना है, या एड्रेस नहीं दिया है तो अपना एड्रेस लिखेंगे। अदरवाइज आपको वही एड्रेस, वही जो है नाम यूज करना है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? और कोई स्लैंग लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी है, बिल्कुल जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड, कल भी हमने बताया था। और अगर जॉब एप्लीकेशन है तो बायोडेटा का जो है उसमें किस तरह से आपको रिज्यूम जो है या करिकुलम जो है बीटे आपको उसमें एनक्लोज करना है। क्लियर? तो कल हमने फॉर्मेट डिस्कस करा था बच्चों। अभी आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सेंडर्स एड्रेस किस तरह से फॉर्मेट बनाते हैं हम फॉर्मल लेटर का। क्लियर? तो सेंडर मीन्स सेंड मीन्स भेजना, तो भेजने वाले का पता। तो ऑब्वियसली जब क्वेश्चन में आता है यू आर अंकित और अंकिता या कोई और नाम लिखे रहते हैं और कहाँ के रहने वाले हो, रेसिडेंट भी दिया रहता है, आपका एड्रेस भी दिया रहता है, तो वही एड्रेस आपको यहाँ पे फीड करना है, किसमें, फॉर्मेट में। क्लियर? तो सेंडर्स एड्रेस देन डेट, और कल मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे क्या छोड़नी है आपको, ब्लैंक लाइन। स्पेस छोड़ना है, ब्लैंक लाइन छोड़नी है, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ब्लैंक लाइन छोड़नी है। एक एक स्टेप के बाद आपको ब्लैंक लाइन को छोड़ना है। फिर डेट लिखनी है। डेट हमने कल डिस्कस करा था कि आपको वर्ड्स में लिखनी है, डॉट और स्लैश करके। डेट को नहीं लिखना है एग्जाम में। रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आप हैं वो भी क्वेश्चन में दिया है, रिसीवर का एड्रेस भी जो है क्वेश्चन में दिया है। और कल हमने डिस्कस भी करा था कि किस तरह से हम क्वेश्चन से पुट करते हैं या अंडरलाइन करते हैं आप पहले, और उसी को जो है फॉर्मेट में आपको फीड करना है। फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट की किस विषय में जो है आपको लेटर लिखना है। नेक्स्ट होता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है आपका डियर सर, मैम, जो भी आपको लिखना है, दैट इज योर सैल्यूटेशन। एंड आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द लेटर,
जिसमें हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। तो यहाँ पे कुछ कॉमन लाइंस जो है हमने यस्टरडे भी डिस्कस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एग्जाम्स में आपको स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ के आ जाए, तो छोड़ के कोई भी बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में। कल भी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि 8 मार्क्स के हैं। अगर आपका फॉर्मेट सही है, अगर आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन से यहाँ पे फीड करा है, तो आपको जो है गुड मार्क्स जो है मिल सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट होता है आपका, लास्ट में आप लिखेंगे थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं, और उसके बाद लिखेंगे सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर ट्रूली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखनी है। क्लियर? और ऐसा नहीं है कि जैसे आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे, लीव एप्लीकेशन लिखते थे, तो क्या नीचे लिखते थे योर्स ओबीडिएंटली, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है। योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट में फीड करना है। क्लियर? तो कल हमने एक क्वेश्चन जो है बच्चों डिस्कस करा था, और आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अभी उसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट करेंगे हम आज। इसका भी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था आपको। नेक्स्ट है सिंपल सा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। ये हमने कल करा था, ये आज करेंगे। Write a letter to the editor of a daily newspaper complaining about the frequently breakdown of electricity. अब यहाँ पे प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या आपका इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एडिटर को लिखना है। और एडिटर को कौन सा एडिटर है, डेली न्यूज़पेपर। तो सिंपल सा है यहाँ पे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था आपसे। तो ये तो हमने कल डिस्कस करा था, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस क्या हो गया बच्चों, टू द एडिटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एडिटर। क्लियर? और कोई भी आप डेली न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे वहां पे। कंप्लेनिंग, अब कंप्लेन क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब यहाँ पे पूरा एड्रेस नहीं लिखा है आपको, तो आप एड्रेस जो है अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। और आप कौन है, पवन और पूनम में। तो अब आप यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सेंडर्स का एड्रेस नहीं लिखा है, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम क्या करें। तो कोई बच्चा बताएगा कि क्या लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस में आप। DIC फागलपुरमा। अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है तो आप किसका एड्रेस लिखेंगे। कौन बच्चा बताएगा, आप लोग माइक लेके बताएं कि अगर क्वेश्चन में एड्रेस इज नॉट गिवन तो आप किसका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। DIC फागलपुरमा। एक बच्चा उठ के जो है पूरा फॉर्मेट बताएगा मुझे आज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम। मैम माय नेम इज नीतू। नीतू। नीतू पहले फॉर्मेट बताएं, आप Yes, कौन कौन ma'am. से स्टेप्स आते हैं। यस, वेरी गुड। नीतू बताएं आप, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे। मैम मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। क्वेश्चन नहीं सुना, मैंने ये पूछा है आपसे कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्लियर? इसमें सेंटर का एड्रेस नहीं दिया है, तो सेंटर का एड्रेस क्या लिखेंगे आप। बताओ, मुझे नहीं पता। नीतू, अगर क्वेश्चन इस टाइप का Yes, आ गया ma'am. आपके एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, किसका एड्रेस लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। फॉर्मेट आता है नीतू आपको। सॉरी मैम, हमें नहीं आता है, प्लीज आप एक बार एक्सप्लेन करके बता दीजिए हमें। सेंडर्स अभी देखो, अभी तो मैंने आपसे डिस्कस करा था बेटा, कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको बताया था ये फॉर्मेट है, ये नहीं आया समझ में आपके। कोई बात नहीं, मैं नो दोबारा मैम। बताता हूँ। ओके, मैं अभी ओके बता मैम। रही हूँ, ध्यान से सुनो नीतू, और फिर मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। सिट डाउन। तो बच्चों, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपको लेटर कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 8 मार्क्स का आता है आपका बोर्ड में, 12th में 8 मार्क्स का आता है।
तो आपको किस तरह से लिखना है कि सबसे पहले क्या लिखना है आपको, क्योंकि आप किसी को भेजेंगे ना लेटर, तो आप कौन से होंगे, भेजने वाले। अगर मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ तो मैं कौन होंगी बच्चों, सेंडर। मैं कौन होंगी, सेंडर। तो सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस क्या होगा, भेजने वाले का पता। मतलब मैं भेज रही हूँ लेटर तो मेरा एड्रेस आएगा वहां पे। क्लियर। तो सेंडर्स एड्रेस क्लियर हो गया बच्चों, कि भेजने वाले का पता। ठीक है, ये ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, दो तीन, एक या दो लाइन का होना चाहिए। और इसके ऊपर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, नेवर राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखेंगे ऊपर। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दें। नीतू के बगल में जो लड़की बैठी है ये ध्यान नहीं दे रही है, आप यहाँ पे देखें और अभी फिर मैं आपसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। तो सबसे ऊपर क्या आएगा बच्चों, भेजने वाले का पता। तो भेजने वाला कौन है, कि मैं लेटर लिख रही हूँ या आप लेटर लिख रहे हैं तो आप भेजने वाले होंगे। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, ये फॉर्मेट है, अगर आपका फॉर्मेट सही होगा तो आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे क्या छोड़ना है आपको, एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद डेट लिखनी है। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि डेट कैसे लिखनी है, स्लैश करके नहीं लिखनी है। जैसे आज है 6, स्लैश करके नहीं लिखनी है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे बच्चों। या डॉट करके नहीं लिखनी है आपको डेट एग्जाम में, अगर ऐसे डेट लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। कैसे लिखनी है, 6 फरवरी, या यहाँ पे TH करके भी लिख सकते हैं, 2024। ऐसे डेट लिखनी है आपको एग्जाम में। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको जो है नंबर कट जाएंगे, और इसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना है। जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन की आपको डेट डालनी है। क्लियर। तो ऐसे डेट कोई बच्चा नहीं लिखेगा। कभी भी कोई भी लेटर लिख रहे हैं आप, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, कोई भी लेटर लिखा है तो डेट ऐसे नहीं लिखनी है आपको। डेट कैसे लिखनी है, वर्ड्स में लिखनी है, फरवरी पूरा लिखना है आपको। इस तरह से डेट लिखनी है। अगर ऐसे लिखेंगे तो पूरे नंबर आपके कट जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट होता है बच्चों, थर्ड आपका पॉइंट क्या है, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीव, अब आप किसी को लेटर भेज रहे हैं तो कोई तो रिसीव करेगा ना बच्चों। जैसे आपके घर में अगर कोई लेटर आता है तो आप रिसीव करोगे, तो आप कौन हो गए, रिसीवर। जो भेज रहा है वो कौन हो गया, सेंडर। क्लियर। तो सेंडर एड्रेस में क्या हुआ, अगर मैंने किसी को सपोज मैंने अपने ऑफिस में कहीं पे लेटर लिखा है तो मैं क्या होंगी, सेंडर्स एड्रेस। जो रिसीव करेगा वो क्या होगा बच्चों, रिसीवर्स एड्रेस। जो रिसीव कर रहा है उसको, जो उस लेटर को ले रहा है, जिसको हमने एड्रेस किया है, इसको एड्रेसी एड्रेस भी बोलते हैं बच्चों। उसके बाद ये भी जो है क्वेश्चन में दिया रहता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, ब्लैंक लाइन छोड़नी है, और उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, विषय। किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, चाहे वो एडिटर को लिख रहे हैं, चाहे चेयरमैन को लिख रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, राइट। तो आपको क्या लिखना है वहां पे, सब्जेक्ट। कि क्या आपकी जो है कोई प्रॉब्लम है, या आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये भी अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चों, डियर सर, डियर मैम, उसको बोलते हैं हम सैल्यूटेशन। तो ये स्टेप्स सारे आपको किसमें मिलेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, ये स्टेप्स को लर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, अब क्या आएगा, हमने डियर सर लिख लिया, हमने उनको भी एड्रेस कर लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर के भी 3 पार्ट्स मैंने कल भी बताए थे आपको। एक होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा, कि मैं क्या चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ योर कंसर्न अथॉरिटीज। इस टाइप से आपको एक दो लाइन जो है लर्न करनी है। और ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और प्रॉब्लम जो है आपको यहीं से लिखनी है, सब्जेक्ट से। क्लियर। उसके बाद आता है मेन कंटेंट, की जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो लिखना पड़ेगा आपको। और कंक्लूजन, कि आप क्या चाहते हैं उनसे, इमीडिएट स्टेप ले या एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी है, दैट इज योर कंक्लूजन। और उसके बाद थैंकिंग यू और सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये क्या होता है बच्चों, यूअर्स फेथफुली। ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे, देन आई टेल यू, तब बताऊंगी मैं आपको किस तरह से लिखना। और या यूअर्स सिंसियरली, या यूअर्स ट्रूली।
क्लियर? तो ये अभी मैं बताऊंगी, आप फॉर्मेट को नोट करें। सारे बच्चे लिखें कि फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि अगर फॉर्मेट नहीं आएगा तो आपको जो है, अगर आगे पीछे लिख देंगे एक भी पॉइंट तो आपके नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। क्लियर? तो सबसे पहला ऊपर क्या लिखेंगे आप? भेजने वाले का पता, सैंडर्स एड्रेस। देन लीव वन लाइन, ब्लैंक लाइन छोड़नी है आपको, स्पेस छोड़ना है, ये नहीं कि एक के बाद आपको लाइन लिखनी है। क्लियर? तो एक एक लाइन आपको छोड़नी है, फिर डेट, फिर देन लीव वन लाइन, फिर रिसीवर्स एड्रेस, अगेन ब्लैंक लाइन छोड़नी है आपको, फिर सब्जेक्ट लिखना है, विषय लिखना है, देन सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, ये 3 स्टेप्स में आपको लिखना है, और देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। क्लियर? तो सारे बच्चों को फॉर्मेट आ गया बच्चों? इन्हीं के स्टेप्स के जो है आपको जो है लिखना है। कैसे लिखना है, लेट्स सी। कल मैंने ये बताया था, पता नहीं आप लोगों की समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ में आया। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, दोबारा मैं ये इसको करा रही हूँ आपको कि आप कौन है, यू आर द रेसिडेंट। आप कहाँ के रहने वाले, रेसिडेंट मीन्स जहाँ के आप रहने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन बच्चों, यू आर द रेसिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी हरिद्वार। तो आपको क्या बताया गया कि आप कहाँ के रहने वाले, जहांगीरपुरी के हैं हरिद्वार को। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका एड्रेस क्या हुआ? कोई बच्चा बताएगा इसमें आपका एड्रेस कौन सा होगा? नहीं तो आप माइक लेके बताएं। अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें सेंडर्स एड्रेस कौन सा होगा। आप लोग ना बिल्कुल ऐसे मत करें, और बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई बिना बेझिझक जो है आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछें। अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग यहाँ पे हैं बताने के लिए आपको। यहाँ पे सेंडर का एड्रेस, क्योंकि देखो लेटर में आपको मैंने पहले भी बताया था यस्टरडे कि आपको लर्न नहीं करना है, आपको इसी में से क्वेश्चन में से ही आपको जो है लेटर को लिखना है। अब कैसे लिखना है वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप लोग खड़े होकर बताएं कि यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस क्या लिखेंगे आप, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट होता है, 8 नंबर का होता है। आपको लर्न नहीं करना, सब कुछ यहाँ से लिखना है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे अगर आपके स्टेप्स जो है सारे क्या होंगे, राइट होंगे। क्लियर? कौन बच्चा बताएगा? या इसी भागलपुर में आप लोगों को पता है सेंडर्स एड्रेस क्या होगा? इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कल भी मैंने आपसे पूछा था। किसी को नहीं पता कि यहाँ पे भेजने वाले का पता क्या होगा? या इसी बाग वाला, आपको पता है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस क्या है? इस क्वेश्चन में कौन बच्चा बताएगा कि यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस क्या है, भेजने वाले का पता? यस, यहाँ पे एक बच्चा हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। GIC मवानी, मवानी GIC मवानी, आप लोग माइक ले। वेरी गुड, देखो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग माइक लेके जवाब दें। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? My name is Manisha Dhami. मनीषा। मनीषा, आप बताएं इसमें सेंडर्स एड्रेस कहाँ है? 255 जहांगीरपुरी हरिद्वार। राइट, ये तो हमने लिखा है, बट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, आप यहाँ पे मार्क करेंगे जहांगीरपुरी हरिद्वार। ठीक है बेटा, सिंपल सा है। वेरी गुड मीनाक्षी। और नेक्स्ट है आपका, अब इसमें किसको भेज रहे हैं आपको पता है? यहाँ पे एड्रेस क्वेश्चन से पढ़ के बताओ आप। वेयर इन सैनिटरी कंडीशन हैज मेड लाइफ मिजरेबल। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे मीनाक्षी? The sanitary in इन सैनिटरी to the कंडीशन। अब इनसैनिटरी कंडीशन कहाँ की खराब है बेटा? जहांगीर की, क्योंकि आप जहांगीरपुरा में रहते हैं, जहांगीरपुरी में। तो कहाँ की इनसैनिटरी कंडीशन है? तो आपको यही लिखना है, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ जहांगीरपुरी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ये तो रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका। अब रिसीवर एड्रेस में क्या लिखेंगे आप? to the sanitary inspector वेरी of गुड, your ये भी देखो यहाँ पे लिखा है द सैनिटरी इंस्पेक्टर। कहाँ के हैं? of म्यूनिसिपल your कॉर्पोरेशन। वेरी गुड। और रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप। और आपने क्या लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर में कि आपको से जो है रिक्वेस्ट है टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम अभी मीनाक्षी ने बताया। वेरी गुड मीनाक्षी, वेल डन। तो अभी मीनाक्षी ने यहाँ पे शेयर करा है। अब मीनाक्षी एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे आप
कि yours faithfully, लास्ट में क्या लिखेंगे आप, yours faithfully। अब यहाँ पे नाम तो लिखा नहीं है, तो किसका नाम लिखेंगे आप लास्ट में, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में किसका नाम लिखोगे, लास्ट में यहाँ पे किसका नाम लिखोगे, नाम तो यहाँ लिखा नहीं है, आप अपना नाम लिखोगे। इफ इट इज नॉट, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता है यू आर अंकित या अंकिता, यू आर हर्षित या हर्षिता, तो आप क्या करते हैं, वो वाले नाम यहाँ पे लिखते हैं। बट नाम नहीं लिखा है तो आप लोग सब अपना अपना नाम लिखेंगे। बट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो आपको वही नाम को यूज करना है। तो वेरी गुड मीनाक्षी, वेरी गुड, वेल डन, सिट डाउन। तो अभी बच्चों, अभी जो है मीनाक्षी ने जवाब दिए हैं, ऐसे ही सारे बच्चे जवाब दें DIC मंगाने से। तो ये क्या है, अभी देखो सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे। तो अभी ये जो है जहांगीरपुरी क्या है बच्चों, आपका सैंडर्स एड्रेस। सारे बच्चे लिखते रहे सो दैट कि आपको जो है कोई डाउट ना रहे। क्लियर? ये क्या है बच्चों, हमने लिखा था द सैनिटरी इंस्पेक्टर, अब यहाँ पे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो ये क्या है बच्चों, आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? प्रॉब्लम क्या है आपकी, इनसैनिटरी, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर? ये आपकी होगी बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना है आपको। क्लियर? तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, सेंडर का एड्रेस दे रखा है बच्चों, रिसीवर का एड्रेस दे रखा है आपको, सब्जेक्ट इज गिवन देयर। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट जो फॉर्मेट है बच्चों, तो फॉर्मेट में हमने क्या बताया था आपको, सबसे ऊपर आएगा सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस कहाँ है बच्चों, यहाँ पे दिया है, आप कहाँ के रहने वाले, जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं। तो सेंडर्स एड्रेस यहीं से आपको यहाँ लिखना है। अगर नंबर अपनी मर्जी से लिखें, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि 255 लिखना है। अब 5 लिख ले, 6 लिख ले, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? अगर क्वेश्चन में दिया होगा नंबर, हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर दिया होगा तो वही लिखेंगे, अदरवाइज यू कैन चेंज दिस नंबर, आप इस नंबर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जरूरी नहीं है कि 255 बोले, जैसे अभी मीनाक्षी ने बोला 255, तो आप जरूरी नहीं है ये नंबर बोले, कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेट डालनी है। तो डेट आज की डालेंगे हम यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, पहला क्लियर हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गए, उसके बाद स्पेस छोड़ दिया हमने, और इसके बाद क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस। तो ये क्या है आपका रिसीवर एड्रेस। अब हमने देखेंगे कि हमने क्वेश्चन में कहाँ मार्क करा है कि हमने किसको भेजना है। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे मार्क करा है द सैनिटरी इंस्पेक्टर। कहाँ का सैनिटरी इंस्पेक्टर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और हमें क्योंकि हम हरिद्वार के रहने वाले हैं तो ऑब्वियसली हम किसको लिखेंगे, हरिद्वार के सैनिटरी इंस्पेक्टर को। तो ये भी आपको याद नहीं करना है, ये भी हमने कहाँ से लिया बच्चों, क्वेश्चन से लिया है। द सैनिटरी इंस्पेक्टर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हरिद्वार। क्लियर? तो अभी तक याद करा बच्चों, कुछ भी नहीं याद करा, हमने सब कुछ कहाँ से लिया, क्वेश्चन में से लिया। नेक्स्ट क्या आता है आपका सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि हमने क्या सब्जेक्ट मार्क किया है, ऑब्वियसली यस। क्या है हमारा सब्जेक्ट, विषय क्या है, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। तो क्या है बच्चों, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ। अब ऑब्वियसली कहाँ की होगी इनसैनिटरी कंडीशन, हरिद्वार की या जहांगीरपुरी की, जहाँ पे आप रहते हैं। क्योंकि हरिद्वार पूरा तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम जहांगीरपुरी में रहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ जहांगीरपुरी। तो यही हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट। तो अभी तक आपने कुछ याद करा है बच्चों, ऑब्वियसली नहीं करा है। हमने जितने पॉइंट से कहाँ से लिखे हैं बच्चों, क्वेश्चन में से लिखे हैं। तो आपको एग्जाम में भी इसी तरह से अंडरलाइन करने हैं, पेंसिल से आप अंडरलाइन करेंगे और वहां पे लिखेंगे कि भाई ये सेंडर का एड्रेस है, ये सब्जेक्ट है, ये रिसीवर एड्रेस। और फटाफट जो फॉर्मेट है आपके माइंड में कि सबसे पहले क्या बताया हमें, सेंडर्स एड्रेस लिखना है,
तो यहाँ से आप सेंडर एड्रेस लिख लेंगे, फिर डेट लिखनी है, फिर डेट लिख लेंगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस। तो जब तक आपको फॉर्मेट लर्न नहीं होगा, क्योंकि देखो हमने जो भी लिखा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट लिखा है, ये आपका फॉर्मेट है, ये हमें क्वेश्चन से लिखना है, ये भी हमें जो है जिस दिन आपका पेपर है ये भी क्वेश्चन में से लिखना है, सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में से लिखना है, और फिर सैल्यूटेशन। तो इतने 4 पॉइंट हमने बिना लर्न करे हमने क्वेश्चन में से उसको कॉपी किया है। क्लियर? तो अगर बच्चों इतना भी आप करेंगे, क्योंकि लर्न तो अभी कुछ नहीं किया आपने, सब कुछ क्वेश्चन में से लिखा, अगर इतना भी लिखेंगे तो हाफ मार्क्स तो आपको डेफिनेटली जो है यू विल गेट हाफ मार्क्स। क्लियर? फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। तो ये भी आप क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सैनिटरी इंस्पेक्टर को बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, डियर सर या सर। क्लियर? उसके बाद एक कॉमन लाइन होती है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इनसैनिटरी कंडीशन है, तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे यहाँ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर कंसर्न अथॉरिटीज। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। क्लियर? तो यहाँ पे ये सिंपल सा है, टू द क्या, व्हाट, प्रॉब्लम लिखनी है आपको। तो प्रॉब्लम ऑलरेडी आपने यहाँ लिखी है, इसी को यहाँ पे आपको कॉपी करना है। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अभी हमने क्या बताया था बच्चों आपको कि बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पार्ट्स होते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। पहला क्या बताया था आपको, इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या बताया था बच्चों आपका, मेन कंटेंट, तीसरा आपको बताया था कंक्लूजन। क्लियर? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि हमने उनको बताया है कि हमने जो है पत्र में क्या लिखा है, हम क्या चाहते हैं। राइट? तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ attention of your concerned authorities to the insanitary, towards the insanitary condition of the जहांगीरपुरी of our locality भी लिख सकते हैं आप। अब क्या क्या है वहां पे भाई, डस्टबिन नहीं है या पाइलअप हो रखा है गार्बेज, उससे क्या क्या बीमारियां हो रही, डिजीज हो रही हैं। राइट? तो ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बॉडी ऑफ मेन कंटेंट में, और उसके बाद लिखेंगे आप आई होप यू विल टेक सुटेबल मेजर्स, या सुटेबल या अप्रोप्रिएट स्टेप्स। तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इम्प्रूव द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। क्लियर? तो इस तरह से कुछ लाइन आपको याद करनी है, अदरवाइज सेम लिखना है। और अभी तक आपको लग रहा होगा कि लेटर कितना इजी है, कि हमने सारा किसमें से कॉपी करा है, क्वेश्चन में से कॉपी करा है, लर्न हमने कुछ नहीं किया है। सिर्फ बॉडी ऑफ द लेटर में 2 लाइन आपको याद करनी है, एक ये वाली लाइन और एक लास्ट, कि आई होप यू विल टेक नेसेसरी स्टेप, या आप लिख सकते हैं कि आई होप यू विल टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द इनसैनिटरी या सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी या आवर एरिया। क्लियर? थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। नाम अगर दिया है तो वही नाम लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो आपने बच्चों कुछ याद करा? बिल्कुल भी नहीं करा, आपको सब कुछ जो है क्वेश्चन में से मिला, बट कैसे उसको ढूंढना है ये हमने अभी आज आपसे डिस्कस किया है। तो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो आप पूछें, क्योंकि कल भी मैंने आपसे डिस्कस करा था, फिर भी आप जो है कई बच्चों के समझ में नहीं आए हैं, तो इट्स ओके। अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं तो आपके समझ में आ गया है JIC फागलपुरमा? अभी आपने कहा था समझ में नहीं आया है। एनीवे हाथ खड़ा करके बताएं आप, अगर आपकी समझ में आ गया है तो हम आगे चलेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को क्वेश्चन पूछना है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब आगे करते हैं। आपका माइक नहीं काम कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसको आप लोग कॉपी करेंगे, घर में जाके करेंगे, और कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सारे बच्चे इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि सेम है जो हमने अभी डिस्कस करा आप लोगों से। तो सारे बच्चे कॉपी करें। टुमारो आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड जो है आपसे फॉर्मेट बनवाएंगे। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ 3rd क्वेश्चन, कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको सेंडर का एड्रेस क्या होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, यू आर पवन और पूनम, बट एड्रेस इज नॉट गिवन। जैसा अभी मैंने बताया था, यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में एड्रेस दिया था, जहांगीरपुरी दिया था, बट यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया है। तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, जहां रहते हैं वहां का एड्रेस लिखें।
क्लियर? तो यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया है तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पे लिख रही हूँ। क्लियर? तो अगर एड्रेस नहीं दिया है तो सारे बच्चे अपना एड्रेस लिखेंगे। इफ इट इज गिवन, अगर एड्रेस दिया है क्वेश्चन में तो वही आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। बस हमने देखा कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया है तो आप लोग अपना एड्रेस लिखेंगे। क्लियर? इसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है एंड पुट द डेट। अब डेट जो है आज ही डालेंगे बच्चों। क्लियर? इसके बाद फिर से आपको स्पेस छोड़ना है और हमें क्या लिखना है बच्चों? रिसीवर्स एड्रेस। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो ये आपका क्या हो गया? रिसीवर्स एड्रेस। क्या हो गया बच्चों? ये आपका रिसीवर्स एड्रेस। तो हमने जो हमारा फॉर्मेट है उसमें हमारा थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द एडिटर। और हमेशा याद रखना कि द का टी कैपिटल रहेगा और एडिटर का ई कैपिटल होगा। या चेयरमैन लिख रहे हैं टू द चेयरमैन तो द टी कैपिटल और सी कैपिटल होगा आपका। द एडिटर। अब कहाँ का एडिटर है? कोई भी डेली न्यूज़पेपर आपके घर में आता है उसका नाम लिख सकते हैं। आप दैनिक जागरण लिख सकते हैं, अमर उजाला लिख सकते हैं। तो डेली न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिखेंगे और ऑब्वियसली है जहाँ पे आप रहते हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। मैंने देहरादून लिखा है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ क्या लिखूंगी? देहरादून। राइट? तो सिंपल से आप लिख लेंगे द एडिटर और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अमर उजाला। कोई भी जो है डेली न्यूज़पेपर लिखें, दैनिक जागरण लिख लें। क्लियर? तो डेली न्यूज़पेपर है तो यहाँ पे आप देहरादून डाल सकते हैं। इसके बाद क्या है? फोर्थ स्टेप हमारा क्या है बच्चों? रिसीवर्स एड्रेस आ गया। रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के क्या लिखेंगे? एक लाइन का होना चाहिए, नॉट मोर देन वन लाइन, यानी कि बहुत बड़ा आपको लिखना है। सिंपल सा आप लिखेंगे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे सर और उसके बाद लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर। यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों एडिटर को हम लिख रहे हैं तो अमर उजाला के से दे रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? विद द एस्टीम्ड column of your newspaper, I would like to draw the attention towards the frequent breakdown of electricity। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके पेपर के थ्रू, आपके जो है अमर उजाला के थ्रू मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता हूँ। क्लियर? विद द एस्टीम्ड column of your newspaper, I would like to draw attention of the concerned authorities, या सिंपल सा लिख सकते हैं आप, towards the frequent breakdown of electricity in our locality। क्लियर? और उसके बाद आप जो है अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि भाई जो है रेगुलर लाइट नहीं आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। और लास्ट में लिखेंगे आप जो भी आप जो है उनसे स्टेप चाहते हैं कि रेगुलर जो है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। और लास्ट में आप लिखेंगे यूअर्स फेथफुली। और बच्चे क्या लिखेंगे? बॉयज पवन। और लड़कियां क्या लिखेंगी? पूनम। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है जो हमने देखा कि क्वेश्चन से हमने सारा कॉपी करा है। ये हमें अपने आप लिखना है क्योंकि इट इज नॉट गिवन। ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या हो गया? यूअर्स फेथफुली में लिखना है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कल सारे बच्चे जो हैं
फॉर्मेट जो मैंने आज बताया आपको, सेंटेंस एड्रेस, डेट, रिसीवर्स, ये लर्न करके आएंगे और इस क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट बना के लाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। और इस तरह से आपको करना है। कल हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे कि और जो है लेटर किस तरह से आपको लिखना है। अभी हमने एडिटर को लिखा है लेटर, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कैसे लिखा है हमने, दो तीन जो है लेटर्स हमने डिस्कस करे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, सारे बच्चे फॉर्मेट बना के लाएंगे और फॉर्मेट को लर्न करके आएंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम में स्टेप्स जो है, किस तरह से स्टेप वाइज जो है लेटर को लिखना है, क्योंकि एक एक स्टेप के आपके नंबर मिलते हैं एग्जाम में। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक जो भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन भी कर रहे हैं, उसमें लेटर राइटिंग कर रहे हैं, 8 मार्क्स का आता है। तो रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कल जो है हम और क्वेश्चंस करेंगे, जॉब एप्लीकेशन भी कल करेंगे। तो सारे बच्चे रिवाइज करें और लर्न करके आए, सो दैट कि जो भी क्वेश्चन पुट करें आप आंसर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।